ओम गणपत्ये नमः। चंचुला की मोक्ष प्राप्ति की कथा शिव पुराण में मिलती है। यहाँ चंचुला ने कैसे मोक्ष प्राप्त किया है और उसे कौन से पाप का भय था, यह बताया गया है। समुद्र के निकट प्रदेश में एक वाशकल नामक गांव था, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वे सबके सब बड़े दुष्ट थे। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले थे। वे सदा कुकर्म में लगे रहते थे। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, पापासक्त और व्यभिचारिणी थीं। उस वाशकल नामक गांव में किसी समय एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तभी उसे छोड़कर वो दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। उसकी पत्नी चंचुला पीड़ित होने पर भी कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वो स्त्री भी दुराचारी हो गई। समय बीतने पर वो दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। पति के चले जाने पर चंचुला बहुत समय तक अपने बच्चों के साथ रही। एक दिन वो देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की कथा सुनी। कथावाचक कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। ये कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो कांपने लगी। जब कथा समाप्त हो गई और सभी लोग वहां से चले गए, तब चंचुला ब्राह्मण से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापी हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। और ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। ब्राह्मण ने कृपापूर्वक चंचुला को उठाया और कहा, भगवान शंकर की कृपा है कि समय पर तुम्हें चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। मैं तुम्हें शिव की कीर्ति कथा का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।